सर्व महामानवांना विनम्र अभिवादन। आजच्या या कार्यक्रमामध्ये आपण सगळेजण ज्यांना ऐकण्यासाठी ज्यांचं मार्गदर्शन घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने जमा झालेलो आहोत। वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरजी, महाराष्ट्राच्या प्रदेशाध्यक्षा आदरणीय रेखाताई ठाकूरजी, मंचावर उपस्थित वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व नेते आणि मोठ्या संख्येने इथं जमा झालेल्या माझ्या मायमाऊलींनो, मुस्लिम बांधवांनो आणि इथं जमलेले सगळे वंचित बहुजन घटकातल्या माझ्या बंधूंनो, सगळ्यांना मी क्रांतिकारी सलाम करतो, क्रांतिकारी जय भीम करतो। अस्सलामु अलैकुम आणि जय भीम। माझ्या पूर्वीच्या वक्त्यांनी इथं सांगितलेलं आहे की एक भीतीचं वातावरण निर्माण करण्याचं काम गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सुरू आहे आणि आज या देशामधला महाराष्ट्र एक असं राज्य आहे ज्याला संतांचं राज्य म्हणतात। महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे आणि त्यातल्या त्यात अक्कलकोट ही सुद्धा स्वामी समर्थांची भूमी मानली जाते। आज या भूमीमध्ये स्वामी समर्थांच्या प्रेरणेनं संविधानाची ढाल घेऊन आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर तुमच्यामध्ये येऊन एक संदेश देऊ पाहतायत की भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे। हा भीतीचा वातावरण देशामध्ये जे माजवलं गेलेलं आहे, गेल्या 9 वर्षांमधल्या ज्या सत्ता केंद्रामधून राज्यामधून चालवल्या गेल्या, या सत्यांचं जर आपण आकलन केलं तर नुकतं 2 दिवसापूर्वी शुक्रवारी आपल्या महाराष्ट्रातल्या मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर बेंच मधल्या एका हायकोर्टाच्या न्यायाधीशानं डायसवर बसल्या बसल्या निकाल देताना डायसवर बसलेल्या न्यायमूर्तींनी, जज साहेबांनी डायस वरून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि एकच फक्त प्रतिक्रिया दिली की मी आपल्या आत्मसन्मानाशी गडजोड करू शकत नाही, तडजोड करू शकत नाही। हे म्हणून एका न्यायमूर्तीला राजीनामा द्यावा लागतो। हे आपल्याला 9 वर्षापासून सत्ता कशा पद्धतीने चालवली गेली याचं एक उदाहरण आहे। या देशामध्ये सुप्रीम कोर्टाचे 4 न्यायाधीश रस्त्यावर येऊन लोकशाहीची दुहाई देत आहेत, तर हे जे राज्यामध्ये आणि देशामध्ये जे नफरतची बाजार किंवा नफरत आणि विषारी प्रखरतेने मांडण्यात आलेला आहे, हे कोणत्या एका जाती धर्मासाठी नाही, तर जे या देशामध्ये या समतावादी विचारांना पाठबळ देतात, जे विषमतेच्या विरोधामध्ये उभं राहतात, अशा प्रत्येक घटकाच्या मागे या घटकांना टार्गेट करण्यासाठी हे हल्ले होत आहेत। म्हणून या हल्ल्यांना फक्त मुसलमानावरला हल्ला आहे असं आपल्याला मानता येणार नाही, तर जिथं जिथं फुले शाहू आंबेडकरांचा विचार ताकदीनं मांडला जाईल तिथे तिथे विषमतेचा, मनवादाचा विचार हा तुमच्यावर हल्ले करणार आहे आणि या हल्ल्यानं रोखण्यासाठी फुले शाहू आंबेडकरची ढाल वापरून आपल्याला संघटितपणे लढावं लागणार आहे। ही लढाई कोणत्या एका जाती धर्माची नाही आहे। आज आपण मुस्लिमांच्या बद्दल कशा पद्धतीने विष पेरले जाते हे बघत आहोत। इतरांना वाटते की त्यांना सहजपणे इतिहासामधला धडा बदलला तर मुसलमानांना उखडून फेकता येईल, पण मी फक्त काही वेळामध्ये, कारण आदरणीय रेखाताईला आणि आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांना आपल्याला ऐकायचं आहे म्हणून मी जास्त वेळ तुमच्या समोर राहणार नाही, पण मला इथं सांगायचं आहे की भारत छोडोचा नारा जे ब्रिटिशांना हाकलण्यासाठी क्रांतिकारी ठरला, त्या भारत छोडोचा नारा देणारा एक मुसलमान होता, त्याचं नाव मेहर अली, युसूफ मेहर अली। हे एका मुसलमानाने इंग्रजांना भारत छोडोचा नारा दिलेला आहे। आज आपले सैनिक आपल्या देशाचे रक्षण करताना, शत्रूंच्या समोर निर्भीड छातीने सामना करताना, जेव्हा शत्रूवर हल्ला करतात आणि जेव्हा देशासाठी प्राण त्यागतात, तेव्हा ताकदीनं जय हिंदचा नारा देतात। हा जय हिंद सुद्धा आबेद हसन नावाच्या एका मुसलमानाने दिलेला आपल्या देशाला, हे याद राखा। आज जगामध्ये आपला देश सर्वात सुंदर आहे हे बोलण्यासाठी लहान लेकरापासून वयोवृद्धापर्यंत सारे जहां से अच्छा म्हणताना हा सुद्धा अलामा इक्बाल एक मुसलमानानं गौरवगीत दिलेला आहे, हे सुद्धा आपल्याला याद राखण्याची गरज आहे। ज्यांनी या देशाला स्वातंत्र्य करताना, क्रांतीची बीज पेरताना इन्कलाब जिंदाबादचा नारा दिलेला आहे, ते मौलाना हसरत मोहानी सुद्धा एक मुसलमानच होते, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे।
आज या देशाच्या तिरंग्याला आपण आपला राष्ट्रीय ध्वज म्हणतो, त्याला अंतिम रूप देताना सुरैया नावाच्या एका मुस्लिम भगिनीनं याला अंतिम रूप देण्यामध्ये योगदान दिलेलं आहे. हे आपल्याला लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. आज आपल्या देशामध्ये जेव्हा ब्रिटिशच्या विरोधात पहिला बंड पुकारला, ते 1857 मध्ये मादरे वतन भारत की जय हा नारा देणारा काम 1857 ला अजीमुल्ला खान ने केला. तो एक मुसलमान होता 1857 ला. मादरे वतन भारत की जय यालाच हिंदी मध्ये भारत माता की जय म्हणून आज जे समोर आपण गौरव करतो, त्या भारत माता की जयचं मूळ मादरे वतन भारत की जय हा नारा अजीमुल्ला खान एका मुसलमानानं आपल्याला दिलेला आहे. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है हे अभिमानानं सांगत असताना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आजमाबादी बनूनच हा आपल्याला प्रेरणादायी गीत या देशाला दिलेला आहे. कुठं कुठं मुसलमानांना कोण संपू शकत नाही, कारण मुसलमान या मातीमध्ये जड बनलेला आहे. त्याला उपटणं या मनुवाद्यांच्या बसची बात नाहीये, म्हणून आपल्याला काही घाबरण्यासारखी गोष्ट नाहीये. इथं मोठ्या संख्येनं मुस्लिम बांधव जमा झालेले आहेत. आता आमच्या मौलाना साहेबांनी इथं सांगितलं की त्यांनी स्वतः तक्रार देऊन आले होते, ते फिर्यादी होते आणि सकाळी फिर्याद देऊन आले आणि संध्याकाळी त्यांना आरोपी बनवून टाकलं. हे अशी जी जादू करण्याचं काम होतंय हे आपल्या संविधानाला मान्य नाही आहे. आणि जे जे असंवैधानिक काम होत आहेत त्याच्या विरोधामध्ये घाबरून घरात बसल्यानं प्रश्न सुटणार नाही, तर संवैधानिक चौकटीत राहून लोकशाही पद्धतीनं आंदोलन करून आपल्याला याच्या विरोधामध्ये उभं राहावं लागणार आहे. आणि त्याच्यासाठी लढण्याचं बळ यायला पाहिजे. जुल्म करने वाले के लिए आप अगर मजलूम बन के घर में बैठ जाओगे तो हमको अपना दीन भी और संविधान भी कहता है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला बड़ा गुनहगार है. और जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है. अगर आप जालिम की मदद करना चाहते हो तो डर के घर में बैठो, लेकिन अगर आप जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हो तो अपने दिगर पिछड़े भाइयों के पास जाओ. इस मुल्क में, इस देश में खाली मुसलमानों पे जुल्म होता है, ऐसा अगर आपको लगता है तो आपकी गलतफहमी है. इसको बदल दो. इस देश के अंदर आदिवासी बहनों का नंगा मोर्चा निकाला जाता है, उनकी नग्न धिंड निकाली जाती है. उनके लिए भी मुसलमान को उठ के खड़े रहना पड़ेगा. तमाम मजलूमों की लड़ाई के लिए आपको आगे आना पड़ेगा. आज हमारे दलित पिछड़े भाइयों की बहनों की गांव में इज्जत लुटी जाती है, उनकी हत्याएं की जाती है. मेरे नांदेड़ शहर में एक बौद्ध समाज के युवा को सिर्फ इसलिए मार डाला गया क्योंकि उसने अपने गांव में भीम जयंती की रैली निकाली थी. सिर्फ इस नफरत के कारण उसको मार डाला गया. क्या उस नफरत के खिलाफ मुसलमान का फर्ज है कि नहीं है? इस जुल्म के खिलाफ लड़ना भी मुसलमानों तुम्हारी जिम्मेदारी है. और अपने दलित पिछड़े आदिवासी भाइयों के लिए भी आपको रास्ते पे आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी. अगर आप मजलूम बन के बैठोगे तो आप भी जालिम के मददगार कहलाओगे. और ये लड़ने के लिए संविधान का हथियार मिला है. आज इस जमहूरी के निजाम को समझ लीजिए, लोकशाही के तौर तरीकों को समझ लीजिए. आपको रास्ते पे उतरने का मतलब पत्थरबाजी करना नहीं है, आगजनी करना नहीं है, तोड़ फोड़ करना नहीं है. आप संवैधानिक तरीके से बिना तोड़ फोड़ के अपने दिगर पिछड़े तबकात को साथ में लेकर भी एहतजाज और आंदोलन कर सकते हैं, जैसा हमारी बहनों ने शाहीन बाग के नाम से किया था. ये हुकूमत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी. अरे डराने का काम तो वो कर रहे हैं, दबाने का काम वो कर रहे हैं. एक जज साहब को भी अगर इस्तीफा देना पड़ रहा है तो आप अंदाजा लगा दो वो डराने की कोशिश करेंगे. लेकिन आप संवैधानिक तरीके से अगर दिगर पिछड़े तबकात को साथ में लोगे, मजलूमों के साथ में जाना पड़ेगा. मजलूम तबकात, पीड़ित, शोषित घटकों के साथ आपको कंधे से कंधा लगाना पड़ेगा. ये मुल्क जमहूरी मुल्क है. एक मजहब एक जात से ये नहीं चलने वाला. सभी मजहब और जात के पिछड़े तबकात को साथ में लेकर आपको रास्तों पे उतरना पड़ेगा. ये बात याद रखो. 100 दिन गीदड़
शेर की जिंदगी जीना चाहते हो तो संविधान के मूल्यों को समझ लीजिए, संविधान के बातों को समझ लीजिए, संविधान के दिए हुए अधिकारों को समझ लीजिए। एक स्टेटस रखने के लिए आपको आरोपी बनाया जाता है, एक आदमी लॉकअप में जाता है, खंडी भर मुसलमान घर में दब के बैठते हैं। आप पे जुल्म नहीं रुकने वाला। पूरी के पूरे मोहल्ले के, पूरे के पूरे गांव के तमाम मुसलमानों ने बच्चों बच्चों के साथ थाने में जाके बैठ जाओ, ये एक को नहीं हम सबको जेल में डालो। कौन सी दुनिया की ताकत है जो आपको जेल में डाल सकती है? लेकिन आपकी झिझक टूटने का नाम नहीं ले रही है। आपने मजलूम बनने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, दिगर मजलूमों के साथ, पिछड़े तबकात के साथ, दलित भाइयों, आदिवासी भाइयों के साथ, छोटे छोटे आदिवासी ओबीसी भाई हैं। आप अपने आप को मजलूम कह रहे हो। अरे इस महाराष्ट्र में, इस देश के अंदर मसन जोगी समाज सुना है आपने? वो शमशानों के अंदर पैदा होता है बच्चा, शमशानों में बड़ा होता है, शमशान में रह के शादी होती है, कोई तालीम नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, और वैसे ही संघर्ष करके जीता है। वो जात और मजहब से हिंदू है लेकिन उसके साथ इंसाफ नहीं है। क्या उसके खातिर तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि उसके लिए भी आपको रास्ते पे आना पड़ेगा? यहां मेरे भाई अनिल जादव ने कहा वो वडार समाज से आते हैं, रास्तों के किनारों पे पत्थर फोड़ते हुए, जिनको पूरा बदन ढकने का अधिकार नहीं है, ऐसे उन पे जुल्म करके आज भी उनको रास्तों पे पत्थर फोड़ने लगाते हैं। ये जुल्म नहीं है क्या? और उस जुल्म के लिए मुसलमान तुम जिम्मेदार नहीं हो क्या? आज हमारे घिसड़ी भाई रास्तों के किनारों पे पाल लगाते हैं, भट्टी के अंदर लोहे का काम करते हैं, उनको घर नहीं है, छत नहीं है, बारिश हो, तूफान हो, उनको ठीक से रहने की जगह नहीं है, 2 वक्त खाने को रोटी नहीं है। वो भी मजलूम है, मजहब से हिंदू है लेकिन उन पे जुल्म है। उनके लिए लड़ना भी हम सब संविधान प्रेमियों का फर्ज बनता है। दिगर छोटे छोटे तबकात के पास जाओ, उनको अपना दावत का काम करो, उनको अपने उसने अखलाक से जीतो, और इन छोटे छोटे मजलूमों को अपने साथ छाती से लगाओ, उनको अपने छाती से लगाओ, उनको अपने गले से लगाओ, उनके लिए उठ खड़े हो जाओ। उनकी लड़ाई लड़ोगे, मजलूमों की लड़ाई तुम लड़ोगे तो तुम्हारी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला जरिया बनाएगा। और आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के जैसा एक ताकतवर लीडर तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे हक में खड़ा हो जाएगा। लेकिन तुम ये सोचोगे कि हम घर में बैठ के रहेंगे और हमारे लिए कोई और समाज लड़े, ऐसा नहीं चलेगा। संविधान और लोकशाही को टिकाना है तो हर धर्म जाति के लोगों को संवैधानिक तरीके से रास्तों पे आके लड़ना पड़ेगा। बुजदिली को छोड़ दो, बुजदिल क़यादतों को छोड़ दो, बुजदिल पार्टियों को छोड़ दो। जो तुम्हारे हक में लड़ता है ऐसे मुजाहिद के साथ आओ, ऐसी क़यादत के साथ आओ जो हौसला दिखाता है आपकी बात रखने के लिए। और जिन पार्टियों को मुसलमान बोले तो डर लगता, हिंदू हमारे को वोट नहीं देंगे बोल के उन पार्टियों को 70 साल से वोट देते आ रहे हो। आज कहां है वो लीडर? आज कहां है वो नेता? क्यों तुम्हारे हक में खड़े नहीं रहते हैं? क्यों तुम्हारी आवाज नहीं उठाते? क्यों हमको आज आकर एक ही बात है, एनआरसी का जुल्म हो तो प्रकाश अंबेडकर साहब बोलेंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती का मामला हो तो प्रकाश अंबेडकर साहब बोलेंगे। लॉकडाउन में छोटे छोटे कारोबार बंद कर दिए गए तो भी आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब बोलेंगे। पीएफआई की आड़ में नौजवानों को जेल में डाला गया तो कोई नहीं बोलेगा, आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ही बोलेंगे। और आपको औरंगजेब के नाम से, स्टेटस के नाम से जेलों में डाला जाएगा, तब भी एक ताकतवर कदम अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ही उठाएंगे तो वोट देने के लिए तुमको वो याद आते हैं। तो मजलूमों के हक में लड़ने वाली क़यादत को इलेक्शन में याद करने की ये आप अखलाक दिखाने की जरूरत है। अपनी क़यादत याद रखो। अगर 100 शेरों का भी नेता एक भेड़िया होगा तो 100 शेर हार जाएंगे, लेकिन 100 भेड़ियों का एक सेनापति अगर शेर दिल होगा तो 100 भेड़ियों को जिता सकता है। किसकी क़यादत में लड़ना चाहते हो तुम? अपने कायद चुनो, अपने दोस्त कौन है ढूंढो, अपने दुश्मन कौन है ढूंढो। आज आपके लिए यहां आकर लड़ना पड़ता है अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को। आज बंबई से आके रेखाताई ठाकुर को खड़ा रहना पड़ता है। आज दिगर सांगली से आके या हमारे 2 राज्य के नेताओं को
खड़ा होना पड़ता है। अपनी लड़ाई खुद लड़ो, लेकिन मजलूमों के साथ हो जाओ, पिछड़े तबकात के साथ हो जाओ, वंचित तबकात के साथ हो जाओ। अगर आप सब एक हो जाओगे तो याद रखो, मैं कहना चाहता हूं मनुवादियों को भी, मैं कहना चाहता हूं आरएसएस वालों को भी, मैं कहना चाहता हूं भाजपा वालों को भी, कि जब हम मुत्तहिद हो जाते हैं, अरे ये तो संविधान ने हमको बेड़ियां डाली है और हम संविधान के रास्ते पे चलते हैं, इसलिए संवैधानिक तरीके से हम लोग हर चीज को देखना चाहते हैं। लेकिन अगर संविधान की जब बेड़ियां नहीं थी तो इसी महाराष्ट्र के भूमि पर हमने हजारों के पेशों के फौज को खाली 500 महार बटालियन ने हराकर भीमे कोरेगांव भी किया था। लेकिन आज संविधान के दायरे में हमको सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। भीमा कोरेगांव जाओ, मुसलमानों को भी जाकर भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ देखो। तुमको भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ के अंदर तुम्हारे खून के, तुम्हारे बुजुर्गों के, मुसलमानों के नाम दिखेंगे। अरे हर दौर में मुसलमान लड़ने वालों के साथ है, डरने वालों के साथ नहीं। आज डरने का नहीं, लड़ने का वक्त है। लेकिन लड़ने का तरीका ये संवैधानिक होना चाहिए, जमहूरी तरीका होना चाहिए, लोकशाही वाला तरीका होना चाहिए। और ये लोकशाही के माध्यम से भी हम बदलाव ला सकते हैं। भाजपाइयों को मैं कहना चाहता हूं, तुमने जिसको पप्पू बना दिया था, तुमने जिसको पप्पू कह दिया था, बाला साहब ने कर्नाटक में समर्थन क्या दे दिया, उसी पप्पू ने तुमको मिट्टी में मिलाकर हरा दिया है। कर्नाटक था, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पप्पू नहीं तुम्हारा पप्पा है बैठा हुआ। यहां तुम्हारा पप्पा है, सोचो क्या हशर करेंगे तुम्हारा। अरे वो तो हमारे दलाला एजेंटा है जो हमारे को सेक्युलर करके बहका दे रहे। लेकिन ऐसे मक्कारों के बहकावे में मत आओ। अगर इस मुल्क के अंदर कोई सच्चा सेक्युलर कायद है तो एक ही नाम है, अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब का। और जो सेक्युलर कहने वाले पार्टियों के एजेंट आके तुमको बहकाते हैं, उनके लिए पते की बात बोलता हूं। बेज़मीरों से, सियाकारों से, मक्कारों से फायदा कुछ नहीं है। गिरती हुई दीवारों से, बेज़मीरों से, सियाकारों से, मक्कारों से फायदा कुछ नहीं है। गिरती हुई दीवारों से, अरे अपने दुश्मन से कोई डर नहीं लगता है हमें। डर तो लगता है फकत कौम के गद्दारों से। इन गद्दारों से सावधान होइए, जो आपको बैला फुसला कर इलेक्शन में वोट ले लेते हैं और जब जुल्म होता है तो घरों में घुस के बैठ जाते हैं। जो आपके वोट लेते हैं लेकिन आपके डेवलपमेंट पे बात नहीं करते, जो आपके वोट लेते हैं लेकिन आपके हक में आवाज नहीं उठाते, ऐसे गद्दार और मक्कारों को छोड़ दो और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का और खून का वारसा लेकर चलने वाले आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में आगे की लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। ये बात याद रखो कि अगर हम जुल्म को सहते जाएंगे तो जालिम के मददगार बन जाएंगे, और अगर जुल्म के खिलाफ लड़ना है तो तमाम बहुजनों को, वंचितों को साथ लेकर रास्तों पे उतरना पड़ेगा। अरे तुम्हारे बोलने से दंगा कराते हैं तो मुंह पे काला कपड़ा बांध कर रास्तों पे उतरो। घर में बैठने से हल नहीं होगा, जमहूरी तरीके से लड़ने से होगा। आज तुम्हारे मसले पे यहाँ मेरे पिछड़े तबकात के मेरी माँ बहनें इतनी तपती धूप में आई हैं कि तुम पे जुल्म हो रहा है, इसलिए ये बहनें यहाँ लड़ने आई हैं। अरे हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को भी इन मसलूम के लिए उतरना पड़ेगा, रास्तों पे आना पड़ेगा। अरे इस लड़ाई को जमहूरी तरीके से, सियासी तरीके से लड़ा जा सकता है। ये जुल्म भी पॉलिटिकल है, तो मसला भी हल करना है तो सॉल्यूशन भी पॉलिटिकल होना चाहिए। और पॉलिटिकल जुल्म के खिलाफ
पॉलिटिकल संघर्ष करना है तो सही पॉलिटिकल पार्टी और सही पॉलिटिकल लीडर की आपको चुनाव करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। सही दोस्त कौन है, अच्छा दोस्त कौन है, इसको पहचानेंगे और आने वाले दौर में इंशाअल्लाह महाराष्ट्र के सरजमीन पर वंचित बहुजन आघाड़ी यहाँ की सत्ता बनाएगी। अगर आप साथ देते हैं तो यहाँ पर गीदड़ों को हटाएंगे और इंशाअल्लाह शेरों की जमात को यहाँ हुकूमत में लाएंगे। आप सभी का शुक्रिया। सभी को अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, जय भीम।